हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब के एमसीक्यू में। दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला के स्वर से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे यूपी टेट, एमपी टेट और भी जो यूपी स्टेट, एमपी स्टेट में जिनमें हिंदी आती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। आइए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर पहला, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। बताइए दोस्तों, कौन इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देवनागरी लिपि को किस लिपि के नाम से जाना जाता है? ए रोमन लिपि, बी शैली, सी अक्षरात्मक लिपि, डी वर्णनात्मक लिपि। बताइए दोस्तों, देवनागरी लिपि को अन्य किस लिपि के नाम से जाना जाता है? मतलब देवनागरी लिपि का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अक्षरात्मक लिपि। अक्षरात्मक लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है क्या कहलाता है? ए व्यंजन, बी स्वर, सी अक्षर, डी शब्द। बताइए इसको, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो कहलाता है स्वर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? ए 55, बी 45, सी 30, डी 53। बताइए दोस्तों, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है 45 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 15, 11, 14, 12। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 11। मूल स्वर 11 हैं दोस्तों, और जो अंग और आहार हैं वो पूरे पूरे स्वर। अब सभी स्वरों की संख्या देंगे तो वो है 13, और जो मूल स्वर है वो है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, यह कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी धर्मवीर भारती। निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, यह कथन किसका है? बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर। लघु स्वरों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। जो लघु स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4। लघु स्वर जो है आ, ई, उ और ऋषि, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में लघु स्वर कौन है? ए यारा लाबा, बी आ ई उ ऋषि, सी सा सा हा, डी पा फा बा भा। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आ ई उ ऋषि। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है जो यारा लाबा ये अंतस्थ व्यंजन है, और सी सा हा ये ऊष्म व्यंजन है, और डी पाफा बाबा ये स्पर्श व्यंजन जो 5 वर्ग होते हैं, जो पा वर्ग के व्यंजन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के दोस्तों, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुट स्वर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 6, 8, 7, 9। तो दीर्घ स्वर कितने हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर हैं ऑप्शन नंबर सी 7, क्योंकि जो हमारे 4 जो हैं वो ह्रस्व स्वर ये लघु स्वर हैं, इसलिए, और 11 में से 4 गए तो बचे 7, इसलिए दीर्घ स्वर हैं 7। 11 माइनस का 4 बराबर 7। 11 हैं तो पूरे मूल स्वर हैं, और जो 4 जो है ये लघु स्वर हैं, तो इसलिए बचे 7 दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है उत्पत्ति के आधार पर में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ ई उ, ए ऐ ओ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और जो डी जो है ओ आओ और बड़ी ई। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन सा? मूल दीर्घ स्वर।
मूल दीर्घ स्वर जो हैं दोस्तों वो हैं आ, ई और बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये मूल दीर्घ स्वर हैं दोस्तों। और जो हमारे बच्चे कौन से दोस्तों, ए, ऐ और ओ और जो औ, ये दीर्घ स्वर तो हैं दोस्तों, लेकिन ये जो हैं ये संयुक्त व्यंजन, संयुक्त दीर्घ स्वर हैं दोस्तों, क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बनते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के आधार पर दोस्तों, जीभ के आधार पर दोस्तों स्वर होते हैं ऑप्शन नंबर डी 3 प्रकार के, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर दोस्तों, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अग्रस्वर कौन सा है? ए बड़ा आ, बी बड़ी ई, सी छोटा आ और डी जो है ओ। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये अग्रस्वर है दोस्तों, बड़ी ई अग्रस्वर है, और ये जो बड़ा आ है ये पश्च स्वर है दोस्तों, और जो सी में जो छोटा आ है ये मध्य स्वर है, और जो डी ओ है ये है तुम्हारा पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रस्वर का कौन सा विकल्प सही है? ए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बी छोटी ई, बड़ी ई, सी, ए, आई, और सी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और सी, और डी बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि, ए, आई, ये अग्रस्वर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो ए नंबर पे जो हैं ये दीर्घ स्वर हैं, और सी नंबर पे जो दोस्तों स्वर लिखे गए हैं ये ह्रस्व स्वर हैं, लघु स्वर, और जो डी नंबर पर जो लिखे गए हैं ये पश्च स्वर हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? होठों की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में शिथिल स्वर कौन सा है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, निम्न में शिथिल स्वर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छोटा आ। बाकी जो है ये तुम्हारे कठोर स्वर हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये कठोर स्वर है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, कठोर स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में शिथिल स्वर कौन से हैं? आ, ई, ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ, अंग और बड़ा ऊ। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छोटा आ, छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, ये शिथिल स्वर हैं दोस्तों, ये कुल 3 शिथिल स्वर होते हैं, इनको नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जिन स्वर के उच्चारण में 2 गुना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्वर को जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है? अग्रस्वर, पश्च स्वर, अर्धसंवृत स्वर और मध्य स्वर। किस स्वर को जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है अर्धसंवृत स्वर। ठीक है दोस्तों, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर जो 4 प्रकार के होते हैं, संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विव्रत स्वर और अर्धविव्रत स्वर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।